नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शान्ताकारं रघुशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, श्रद्धालु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, विज्ञान के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तों को राधे राधे। दुर्लभो मानुष देहि देहि नाम क्षणभंगुरा। यह मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और परमात्मा की अपार कृपा जब होती है तब हमें यह मानव शरीर मिलता है। और भगवान कभू करी करुणा नर देहि देत ईश विधेयत श्री। परमात्मा बहुत कृपा करके इस मानव के शरीर को देते हैं। जीव जब 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकते भटकते कभी कभी पशु योनि में जाता है, कभी कीट पतंग आदि अनेक प्रकार की योनियों में भटकते भटकते जब वह परेशान हो जाता है तब वह अहद की कृपा करने वाले मेरे प्यारे श्याम सुंदर कृपा करके और इस जीव को यह दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। और यह मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ विषय भोगों को भोगना, संसारी भोग की वस्तुओं को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना होता है। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित, आज मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक कान्यकुब्ज नगर में
दासीपति अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बचपन में बड़ा ही संस्कारी और संध्या वंदन आदि करने वाला ब्राह्मण बालक था। एक दिन क्या होता है, उसके पिताजी उसे हवन आदि करने के लिए, पूजन हवन आदि के लिए समिधा और पुष्प आदि लाने के लिए भेजते हैं। और वह जंगल में जाता है और किसी एक स्थान में वह क्या देखता है कि एक बाजारू औरत एक पुरुष के साथ, चार पुरुष के साथ में और सांसारिक क्रिया में वह रत रहती है। और एक क्षण के ही उस कुसंग को देखते हुए और यह अजामिल जी का जो मन है वह विचलित हो गया। उन्होंने अपने मन को वश में करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनका मन चंचल हो गया और वह अपने मन को वश में नहीं कर पाए। सज्जनों, जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य को अच्छा चीज को पकड़ना चाहिए, बुरा चीज को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह जो हमारा नेत्र है, यह भी एक कैमरे की तरह काम करता है सज्जनों। जिस चीज को भी हम देखते हैं तो वह हमारे नेत्रों के द्वारा और हमारे उस मन के अनकॉन्शियस माइंड में वह छप जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कुसंग है वह मनुष्य को बहुत जल्दी प्रभावित करता है, क्योंकि यह मन का जो स्वभाव है यह अधोगामी होता है और अच्छी चीजों को पकड़ने के लिए मन को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। अब वह एक क्षण के ही उस जार पुरुष के साथ में वह जो बाजारू औरत है वह सांसारिक क्रियाओं में उस दृश्य को देखने के कारण उसका मन चंचल हो गया और उस महिला को वह प्राप्त करने के लिए और उसके घर में उसकी सती साध्वी पत्नी थी अजामिल की, और उस पत्नी को उसने छोड़ दिया और इस तरह से उसी दासी को अपनी पत्नी बना करके अपने घर में ले आया। और इस तरह से उस जो बाजारू महिला को वो लाया था, तो उसके सानिध्य के कारण वह धीरे धीरे कुसंगति के कारण वह चोरी, लूटपाट आदि करने लग गया। इस तरह से एक सज्जन मानव का जीवन एकदम पूर्णतः दुर्जनता की ओर चला गया और वह लोगों को लूटता था और तरह तरह से कुमार्ग में वह अपना जीवन यापन करने लग गया। इस तरह से उसके उस दासी के साथ में 9 पुत्र हो चुके थे और 10वां गर्भ में था, 10वां पुत्र होने वाला था। एक दिन क्या होता है, कुछ महात्माओं की टोली चातुर्मास करने के लिए और उसी गांव में आते हैं। इस गांव में यह अजामिल रहता था। तो सभी महात्माओं ने पूछा, भैया कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति का घर बताओ जिनके पास हमको आज एक रात ठहरने के लिए स्थान मिल जाए और राशन आदि का, भोजन आदि की हमको प्राप्ति हो जाए। तो बच्चों ने सोचा कुछ इन महात्माओं के साथ में मजाक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा कि महात्मा जी, इस गांव में एक सबसे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा करके, और उन्हीं अजामिल जी का नाम इन्होंने बता दिया। और सब जानते थे कि अजामिल बड़ा ही दुष्ट और चोरी लूटपाट करने वाला व्यक्ति था, लेकिन इन्होंने ऐसे ही माहौल में और उन महात्माओं को बता दिया। और वो सीधे साधे महात्मा सब जाते हैं उनके पास, उनके घर के पास में। अजामिल तो घर में था नहीं, वह अपने
चोरी आदि करने के लिए गया हुआ था। अब उनकी जो पत्नी थी वह देखती है तो वह उनको प्रणाम आदि करती है, शिष्टाचार करती है और अपने को सौभाग्यशाली समझ करके उन्होंने छिपाया नहीं किसी बात को और उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मैं तो आपको भोजन देने लायक नहीं हूँ, आप लोग ऐसा कीजिए, ये राशन सामग्री मैं आपको प्रदान कर देती हूँ और आप लोग यहीं पर आसपास और रसोई अपना सिद्ध कर लीजिए। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटी। और इस तरह से सभी महात्माओं ने वहाँ पर अपना वहीं चूल्हा बना करके और उन्होंने रसोई सिद्ध किया। और इस तरह से कुछ समय ही बाद अजामिल वहाँ पर आता है। वह देखता है कि सब महात्माओं का वहाँ पर समूह है और वह देखते ही आग बबूला होने लग जाता है। लेकिन उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनको समझाती है वह कि आपको ये सब महात्मा जी लोग आए हुए हैं और मैंने ही इनको यहाँ पर रहने के लिए कहा है और आप बिल्कुल शांत रहिए। वह अपनी पत्नी का कहा मानता था, इसलिए वह शांत हो गया। अब इस तरह से सभी महात्माओं ने भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करके और सुंदर जब उनसे विदा करने के लिए वो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि देखो भैया अजामिल, आपके यहाँ हमने बड़ा सुंदर ढंग से भोजन प्रसाद पाया है और किसी ब्राह्मण को भोजन प्रसाद पवाने के बाद दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मैं तो चोरी लूटपाट करने वाला आदमी हूँ और मैंने आपका ये जो चिमटा है, कमंडल है, आपकी जो सामग्री है, इनको मैंने लूटा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। और इसलिए है महात्मन, आपको मैं कुछ दे नहीं सकता। वो लोग समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो भैया ऐसा करना, आपकी पत्नी गर्भवती है, आप हमको कुछ मत दो, सिर्फ एक वचन दो कि आपका यह जो पेट में बच्चा है आपकी पत्नी के का, तो उसका आप नाम नारायण रख देना, बस यही गुरु दक्षिणा होगी हम लोगों। तो अजामिल ने सोचा कि अरे नाम तो रखना ही है, चाहे चिंटू पिंटू बबलू इस तरह का नाम संसार के लोग रखते हैं, चलो हम नारायण ही रख देंगे। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है नाम का बड़ा महत्व होता है। आप कुछ भी नाम रख दें, चिंटू पिंटू बबलू, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो नाम ऐसा रखा जाना चाहिए जो भगवान का नाम हो, जिसको लेने पर और जीव का कल्याण हो सके। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशिदसु। नाम, भगवान नाम का इतनी महिमा है सज्जनों। जैसे अग्नि आग होता है, उसमें आप चाहे किसी भी वस्तु को आप डालिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, उसका गुण धर्म है आग का, उसको जलाना। जैसे आग किसी भी वस्तु को जला ही देती है, ऐसे ही जो भगवान नाम है उसको लेने पर, चाहे आप भाव से लो, कुभाव से लो, हंसी में लो, मजाक में लो, वह भगवान का नाम जीव का, जैसे ही जीव भगवान के नाम को लेता है उसका उद्धार ही करता है। इसलिए भगवान नाम की बहुत महिमा है। तो सज्जनों, संत महात्मा लोग तो सबका कल्याण करने वाले हैं। उन्होंने सोचा इस अजामिल की हम लोग अन्न ग्रहण किए हैं तो इसका कल्याण हो किसी भी तरीका से। इस तरह से उन्होंने उनको कहा कि तुम अपने इस होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख देना। उन्होंने कहा ठीक है महात्मन। अब वो ऐसे बड़े प्रेम से वो लोग चले जाते हैं सब महात्मा लोग। समय आने पर अजामिल का एक पुत्र होता है, वही अंतिम में 10वां पुत्र, तो उसका नाम नारायण रख देता है सभी महात्माओं के कहने पर। और इस तरह से समय गुजरते गुजरते एक दिन अजामिल की मृत्यु का समय आ जाता है और उस समय लगभग अजामिल 80 वर्ष के करीब का हो चुका हुआ रहता है। और यम के दूतों को जब वह देखता है, कराल
रूप, बड़ी बड़ी आंखें और काला काला उनका स्वरूप देखते ही वह बड़ा भयभीत हो जाता है और भय के कारण वह मृत्यु के भय के कारण वह अपने उसी पुत्र को जो खेलते रहता है, जिसका नाम नारायण था, उसको बड़ी आर्द्र भाव से पुकारता है, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण शीघ्र आओ। इस तरह से जब वह पुकारता है तो ये जो संसार का बेटा है वह तो अपने खेल में मगन रहता है, लेकिन वह जो परम पिता नारायण है उनकी कानों में आवाज पहुंचती है और वह परम पिता परमात्मा अपने पार्षदों को कहते हैं, तुम लोग जल्दी जाओ, मेरा भक्त अजामिल मुझे पुकार रहा है। इस तरह से भगवान के पार्षद लोग और उस विमान में जिसमें तुलसी का बिरवा लगा हुआ है और सुंदर भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह से सुंदर उस विमान में ध्वनि हो रही है और जब भगवान के पार्षद लोग आए तो अब यहाँ आकर के भगवान के पार्षद लोग कहते हैं, जो यम के दूत लोग पहले आकर के और उनको पकड़ के उनके प्राणों को खींच रहे होते हैं, तो उन लोगों को देखकर भगवान के पार्षद लोगों को डांटते हैं, कहते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, यह अब हमारा अधिकारी हो गया है। तब यम के दूतों ने कहा कि हे पार्षदों, यह जो अजामिल है यह बहुत ही पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है और अंतिम समय में भी इन्होंने अपने पुत्र नारायण जो नाम है उसका नाम लिया है। तब भगवान के पार्षद लोग कहते हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि पहले इसका बेटा पुत्र नारायण आया कि हमारा परम पिता जो दुनिया का मालिक है उन्होंने कहा कि परम पिता परमात्मा ही पहले आए हैं। और तब उन्होंने कहा जब हमारे परम पिता परमात्मा नारायण जी पहले आए हैं और ये नाम लिया है तो इसलिए हम लोगों का अधिकार बनता है, आप लोग जाइए। ऐसा करके उनको डांट डपट के और भगा देते हैं। अब जो यम के दूत लोग हैं उन लोग जाते हैं और जा करके नारायण जी के जो यम है यमराज जी उनको कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि आपसे भी बड़ा कोई अधिकारी है क्या? तो यमराज जी कहते हैं, हाँ मेरे से भी बड़ा जो परमात्मा है वो है और उनका दुनिया के मालिक है। तो उन्होंने कहा ये लीजिए हम लोगों का इस्तीफा पत्र, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका कानून अलग चलता है, उनका कानून अलग चलता है, ऐसे में तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आप बताइए कि सचमुच में हमको क्या करना है? तब उन्होंने सुंदर उनको बताया कि भैया देखो ऐसा तुम लोग करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी उनका कहना मानता हूँ। जो भागवत है जैसे ध्रुव जी हैं, प्रहलाद है, मैं हूँ, ऐसे ही महाभागवत माने गए हैं। तो इन सब लोग भगवान की सब भक्ति करते हैं और जो भगवान के नामों का जो संकीर्तन नहीं करते या भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को तुम यहाँ यमलोक में लाया करो। जो नौधा भक्ति में एक भी भक्ति का अनुसरण करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, जो आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, हाथों से भगवान का पूजन करते हैं और इस तरह से जो मुंह से सुंदर भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, चरणों से मंदिरों में जाते हैं, इस तरह से भगवान और वेद के बताए हुए नियमों से, और जो लोग नवधा भक्ति करते हैं उनको तुम लोग यहाँ नरक में मत लाना,
ऐसा करके समझाते हैं। अब इस तरह से दोनों की बातों को और अजामिल सुन रहा था। वह सोचा कि अरे, मैंने तो अपने पुत्र के बहाने से और भगवान का एक बार नाम लिया, उसका इतना बड़ा प्रभाव, उसको पछतावा होता है। इतने दुर्लभ मनुष्य के जीवन को मैं ब्राह्मण से भी पा करके भी मैंने बर्बाद कर दिया। लेकिन चलो, बीतीता ही विचार दे, आगे की सुध गए। उन्होंने सोचा कि अब जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा जीवन बचा हुआ है भगवान की कृपा से, उसको मैं अब व्यर्थ नहीं करूँगा। इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो बचा हुआ जो जीवन है, उसको सुंदर जा करके तीर्थ क्षेत्र में उन्होंने और फिर भगवान के आराधना करने में वह जुट गया। और इस तरह से भागवत, श्रीमद् भागवत जी की आश्रय लेकर के और भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के बाकी जीवन को उन्होंने अपना भगवान में मन को लगा करके और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह से भगवान नाम की महिमा सज्जनों सुखदेव जी ने और परीक्षित जी को बताई। और इस तरह से भगवान के नाम की एक बार लेने से, वह भी अपने पुत्र के बहाने से लेने के कारण, और अजामिल जी का उद्धार हो गया। लोग सज्जनों, इस तरह से भगवान नाम की बहुत महिमा है। और भगवान, यह जो जीव है, यह उतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम सब पापों को विनष्ट कर देता है। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। अभी कथा हम लोग सज्जनों यहीं पर विराम करते हैं। अभी कथा दूसरे सत्र में बताई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।